जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो 50-52 क्वेश्चंस की एग्जाम के पैटर्न के आधार को मानकर आपके लिए क्लास बनाई गई है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। उसमें आपको आंसर की भी बताई जाएगी और आप भी उसको सोल्व करें और आपकी कितनी तैयारी है अब तक वो भी आपका एक परख है, परख टेस्ट है। तो आप ये टेस्ट अच्छे से देवें, पूरी क्लास पढ़ें और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इन मेरे द्वारा जो टेस्ट लिए जा रहे हैं उनमें आपको क्वेश्चंस एग्जाम में 100% मिलने के पूरे चांसेस मिलेंगे। आप खुद कहोगे मुझे कॉल करके, सर 100% आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चंस मिले हैं। मेरी यूट्यूब पे क्लासें भी चल रही, लाइव क्लास चल रही है। संडे के दिन मैंने अभी जैसे टेस्ट लेने का विचार किया तो मैं आज आपका टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पूरे पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। वापस अपनी मंडे से जो कंटिन्यू क्लास चल रही है वो डेली 8 बजे लाइव क्लास आपको मिलेगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो आपको आज टेस्ट देना है। कैसा है टेस्ट, कैसा लगा, मुझे आपका फीडबैक चाहिए और शानदार तैयारी करें आप लोग, ठीक है। तो अब मैं टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। अपने को सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बीच में गैप नहीं देना है और आपकी तैयारी कितनी वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप तैयार हो जाएं अच्छे टेस्ट के लिए। अपना जो पहला क्वेश्चन है, तैयार हो जाइए जबरदस्त तैयारी के लिए। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में कहां की गई थी? फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में कहां की गई थी? ध्यान देना, पहला तो आपको 1952 की जगह 53 भी हो सकता है, ठीक है। पहली कंडीशन अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, चार ऑप्शन आपके पास में। प्रश्न ये है, भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना, चार ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर इसका उदयपुर। आपको नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा पेन कॉपी लेके बैठे हो तो नोट कर सकते हैं। जो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर हैं, इसकी स्थापना संस्थापक का नाम पूछा जा सकता है, श्री देवीलाल सामर। वापस रिपीट कर रहा हूं, श्री देवीलाल सामर, इस बात का आप विशेष ध्यान देवें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? अरबी फारसी शोध संस्थान। अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? चार ऑप्शन है, जयपुर, टोंक, भरतपुर, अजमेर। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल इसका बी ऑप्शन राइट है, टोंक आंसर है इसका। अरबी फारसी शोध संस्थान राजस्थान में, गलती से आप लोग जयपुर मत कर देना। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की जालियां संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है किशनगढ़, जयपुर, राजसमंद, जोधपुर, चार ऑप्शन है आपके सामने। प्रश्न है, संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है, संगमरमर की मूर्तियां बताएं। बिल्कुल किशनगढ़, जयपुर, राजसमंद, जोधपुर, इसका संगमरमर की मूर्तियां आ जाए आंसर, तो आपको जयपुर करना है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आपसे पूछ ले संगमरमर की जालियां, पूछ ले जालियां, जय झंडे वाला जालियां, तो आपका आंसर जैसलमेर जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान देना। अगर आपको संगमरमर की जालियां एग्जाम में पूछे तो जैसलमेर आंसर जाएगा, और आपको संगमरमर की मूर्तियां पूछी गई है तो आपका राइट आंसर जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, हीराचंद ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड, मुंशी देवी प्रसाद और मुणौत नैणसी। बताएं राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर है, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, गलत नहीं करना है। हाँ, एक गौरीशंकर हीराचंद ओझा के लिए मैं आपको क्वेश्चन शानदार बताना चाहता हूं, आप नॉलेज के लिए ध्यान रखना, आएगा तो आप ही सही कर पाओगे। प्रश्न ये आएगा कि राजस्थान में ऐसा कौन सा इतिहासकार है, राजस्थान में ऐसा कौन सा इतिहासकार है जो इतिहासकार के साथ साथ पुरातत्ववेता भी था? पुरातत्ववेता यानी पुरातात्विक सामग्रियों की खोजकर्ता, उत्खननकर्ता से जुड़ा हुआ था। तो हीराचंद ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा आपका आंसर जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन है आपके सामने, नयनचंद सूरी, चंद्रवरदाई, जोधराज और बिट्ठू सुजा। आंसर दें प्लीज, नयनचंद सूरी, चंद्रवरदाई, जोधराज और बिट्ठू सुजा। इसका जो राइट आंसर है, पहली बात तो हमीर महाकाव्य ध्यान रखें, हमीर महाकाव्य,
और इसका राइट आंसर है नयनचंद सूरी। याद रखने का शानदार तरीका क्या है दोस्तों, याद कैसे रखोगे कि हमीर महाकाव्य, जो महाकाव्य लिखेगा उसके नयन तो खराब होंगे, आंखें चश्मा लग जाएगा। याद रखो, यानी कि जो महाकाव्य लिख रहा है हमीर महाकाव्य, तो उसके नयन तो खराब होंगे ना, चश्मा चढ़ेगा। इसलिए हमीर महाकाव्य जुड़ते ही महाकाव्य शब्द जोड़ लेना, देख लेना और नयनचंद सूरी कर देना, आपका राइट आंसर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता जो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कही जाती है, वो कहां पर स्थित है? वापस रिपीट है क्वेश्चन, कांतली नदी, ध्यान रखो कहां पर है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। कांतली नदी, एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखें। और के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता, एक क्वेश्चन ये और बनता है आपका यहां से गणेश्वर सभ्यता का दोस्तों, ठीक है। जो ताम्रयुगीन सभ्यता, ये अभी लेटेस्ट 2020 के जो है 19 सितंबर 2020 के लाइब्रेरी के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये मेरे क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, वो कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है गणेश्वर सभ्यता कहां पर है। तो इसका राइट 4 ऑप्शन है, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, उदयपुर। राइट आंसर जाएगा सीकर, आंसर जाएगा। ओके, ध्यान देवें। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं बात करता हूं, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्राचीन भारत का टाटा नगर। आप जुड़ जाएं सभी लोग, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सबको मेरे लिंक शेयर करें, उनको राजस्थान जीके के शानदार टेस्ट है। और इतनी गारंटी ले रहा हूं मैं आपको कि एग्जाम में 100% मेरे टेस्ट में से क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं जब कोई पेपर होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ देखो मेरे इस पेपर में से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हुआ है। तो विश्वास रखें और जितने हो सके राजस्थान में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है रेड टोंक, नगर टोंक, निवाई टोंक और जमशेदपुर टोंक। 4 हैं, तो इसका राइट आंसर है आपके रेड सभ्यता टोंक का नाम सुना होगा, ठीक है, रेड टोंक। आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, यहां से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला था। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला था दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में पशु गणना करवाई गई जो किस क्रम की पशु गणना थी? अभी जो लेटेस्ट पशु गणना थी जिसके डेटा आ चुके हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने जारी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी कर दिए हैं, ठीक है, राजस्थान सरकार जारी करना बाकी है। हाल ही में पशु गणना करवाई गई जो किस क्रम की पशु गणना है? 4 ऑप्शन है, 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं। बिल्कुल 20वीं पशु गणना है, याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा लाइन बता देता हूं, जो राजस्व मंडल जिसका मुख्यालय अजमेर में है, राजस्व मंडल हर बार पशु गणना करवाता था। वर्ष में 5 वर्ष में एक बार पशु गणना होती है, लेकिन जो 20वीं पशु गणना है वो पहली ऐसी पशु गणना है जो राजस्व मंडल के साथ में पशु विभाग द्वारा भी, जो दोनों ने साथ में मिलकर के पशु गणना की थी और डिजिटल पशु गणना हुई थी। ओके, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भील जनजाति के घर कहलाते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। भील जाति के घर कहलाते हैं कु, टापरा, गेर या 1 व 2 दोनों। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन है आपके, भील जाति के घर कहलाते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर है 1 व 2 दोनों। ध्यान देवें, भील जाति का घर कु और टापरा भी कहलाता है, ठीक है, इनके घास फूस का घर बना भी घर होता है, इस बात का विशेष ध्यान देना। भील जाति का घर कु और टापरा दोनों नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है, सब लोग इस क्वेश्चन से विदित हैं, सब लोग जानते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है नागौर का पशु मेला, आप सबको पता होगा। तेजाजी पशु मेला जिसका नाम है पर्वतसर नागौर, भाद्रपद शुक्ल दशमी उसकी मुख्य तिथि है। ओके, तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। अब आप यदि पेन कॉपी नोटबुक लेके बैठे हैं तो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें नोट करवाने जा रहा हूं। पहला बिंदु क्या है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर नागौर तेजाजी पशु मेला है। ये आय की दृष्टि से भी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, पहली कंडीशन। दूसरा क्वेश्चन एक्स्ट्रा, पर्वतसर नागौर का जो तेजाजी पशु मेला है ये राजस्थान में कौन सी गाय की और बैल की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौरी बैल आंसर जाएगा। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो अभी मैंने बताया कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, लेकिन दोस्तों ध्यान से सुने, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में
पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का तो आंसर जाएगा मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा, बाड़मेर आंसर जाएगा दोस्तों। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जो मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा, बाड़मेर जो हैं वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा तो मेला है ही। दूसरी बात क्या है कि वो मेला राजस्थान में थार पारकर नस्ल, गाय की नस्ल की खरीद और बिक्री के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से चंबल की सहायक नदी कौन सी है? चार ऑप्शन है, कांतली, माही, घग्गर और कोठारी। तो आंसर इसका राइट आंसर बताएं थोड़ा फास्ट। कांतली, माही, घग्गर, कोठारी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है कोठारी नदी। कौन सी नदी है? कोठारी। नॉलेज के लिए बताता हूं, कांतली नदी जो है वो केवल कांतली नदी की अगर मैं बात करता हूं तो सीकर और झुंझुनू जिले में बहती है। घग्गर नदी की बात करें तो हनुमानगढ़, गंगानगर में बहती हुई पाकिस्तान में निकल जाती है अगर ज्यादा बरसात आती है तो, नहीं तो बटनेर के पास विलुप्त हो जाती है। और माही नदी की बात करें तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बहती हुई सीधी गुजरात में प्रवेश करती है, तो ये भी चंबल की सहायक नदी नहीं हुई। तो आपका राइट आंसर जाएगा कोठारी नदी। अब दोस्तों ध्यान देवें, वैसे कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, तो सीधा सा बात करते हैं, कोठारी मिलती है बनास में और बनास मिलती है कहां पर? चंबल में। तो ये चंबल की सहायक नदियों के साथ काउंट होगी, इस बात का विशेष ध्यान देना। डायरेक्ट नहीं मिल रही है लेकिन मिलती जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तेरह ताली नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन शानदार प्रश्न बनता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बताएं। पाबूजी के मेले में, केला देवी के मेले में, रामदेव जी के मेले में और गोगा जी के मेले में। बिल्कुल राइट आंसर इसका जो है वो आपका जाएगा रामदेव जी के मेले में। अब मेरी बात ध्यान से सुने, मैं तेरह ताली नृत्य के बारे में कुछ बताना जा रहा हूं, एक्स्ट्रा नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। तेरह ताली नृत्य, ठीक है, का जन्म पाली जिला कहलाता है, यानी तेरह ताली नृत्य का प्रारंभ सबसे पहले पाली जिले में हुआ था। और जो है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है मांगी बाई, ठीक है। तो ये विशेष आपको ध्यान देना है तेरह ताली नृत्य के बारे में। बाकी राजस्थान के नृत्य पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भदेसर चित्तौड़ में किस लोक देवी का प्रसिद्ध मंदिर है जहां लकवे से ग्रसित लोगों का इलाज किया जाता है? शानदार क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है बदाना माता, बदाना माता, आवरी माता, जातला माता और ब्राह्मणी माता। भदेसर चित्तौड़ में किस लोक देवी का मंदिर है जहां लकवे से ग्रसित लोगों का इलाज किया जाता है? इसका राइट आंसर है वो है आपका कौन सा, जो है आवरी माता। अब मेरी बात ध्यान से सुने, नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे देवियों के मंदिर है जहां पर ध्यान देना, जहां पर बोला मैंने लकवे का इलाज होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जीके आपका आंसर आवरी माता ही जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान देना है। कहीं कहीं पर जातला माता के भी उपचार होता है, लेकिन जीके के हिसाब से आप आवरी माता करोगे, ठीक है। चेचक की देवी के नाम से कौन सी लोक देवी जानी जाती है? चार ऑप्शन है, शीला माता, शीतला माता, बदाना माता, क्षेमकरी माता। शीला माता, शीतला माता, बदाना माता, क्षेमकरी माता। बिल्कुल राइट आंसर है शीतला माता। इनका मंदिर शील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में है। एक्स्ट्रा नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं, शीतला माता का अन्य नाम सेडल माता। कौन सी माता? सेडल माता, चेचक की देवी, मातृरक्षिका देवी और बच्चों की देवी भी कही जाती है, इस बात का विशेष ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, इसी इतिहास प्रसिद्ध सुवर्णा दुर्ग स्थित है। इतिहास प्रसिद्ध सुवर्णा दुर्ग स्थित है। जबरदस्त तैयारी रखे कि तुरंत आपको क्लिक हो जाना चाहिए आंसर। राइट आंसर है बिल्कुल बाड़मेर, आंसर इसका जाएगा। नॉलेज के लिए बता देता हूं, दुर्गों के 9 प्रकार हैं, माने गए हैं। दुर्गों के 9 प्रकार माने गए हैं। तो बाड़मेर में जो सिवाना का दुर्ग है, ये कौन सी श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, ध्यान देना। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंगसांग ने किस सभ्यता स्थल की यात्रा की थी? शानदार क्वेश्चन। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री आया था हेंगसांग ने किस सभ्यता स्थल की यात्रा की थी? कालीबंगा, जोधपुरा, कोई नहीं, बेराट। बिल्कुल राइट आंसर, बेराट आया था उसने। और आपको पता होगा यहाँ से जो है चीनी यात्री हेंगसांग बौद्ध धर्म से संबंधित था और बौद्ध धर्म की जानकारी लेने आया था। और बेराट, राजस्थान में जो बेराट सभ्यता है वो राजस्थान में बौद्ध धर्म की प्रमुख केंद्र थी, इसीलिए यहां से उसने काफी जानकारी इकट्ठी की थी। तो बेराट सभ्यता से बौद्ध धर्म और मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ओके,
राज्य से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH3, NH79A, NH71B, NH11। बिल्कुल राइट आंसर है NH71B। ठीक है, NH71B सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अभी सभी नेशनल हाईवेज के कोड नंबर जो है नंबर चेंज हो गए हैं, आपको नेशनल हाईवे पढ़ाएंगे उसमें ऐड करवा दिए जाएंगे। और ये राजस्थान में केवल 5 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है अलवर से होकर के गुजरता है। ठीक है, आपको इसका जो रूट है वो है रेवाड़ी, अलवर और धारूहेड़ा तक जाता है। दोनों जगह हरियाणा में है और राजस्थान में ये 5 किलोमीटर निकलता है। सिमको वैगन फैक्ट्री जहां रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं स्थित है? सिमको वैगन फैक्ट्री। तो पहली बात तो 4 ऑप्शन की बात करें, भरतपुर, धौलपुर, फुलेरा, कोटा। फुलेरा जयपुर में आता है, ध्यान दें। राइट आंसर है इसका भरतपुर। अब मेरी बात नॉलेज ध्यान रखना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट इतना सा दे भी सकता है कि सिमको वैगन फैक्ट्री उपक्रम है। पूछेगा सिमको वैगन फैक्ट्री किसका उपक्रम है, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए भारत सरकार का उपक्रम है, यानी भारत सरकार की मशीनरी यहां पर लगी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में कब की गई थी? बहुत बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन ये। राजस्थान सेवा संघ पूछ रहा है भाइयों, राजस्थान सेवा संघ। राइट आंसर है 1919। वर्धा महाराष्ट्र में इन्होंने 1919 में की थी। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जब उन्होंने 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की तो 1920 में इसकी एक शाखा जो है कहां पर स्थापित की थी? अब अजमेर में स्थापित की थी। तो यह भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख में भीनमाल का प्राचीन नाम मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में भीनमाल का प्राचीन नाम मिलता है बिल्कुल श्रीमाल आंसर इसका राइट आंसर है। श्रीमाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, 1544 ईस्वी का गिरी सुमेल का युद्ध किन शासकों के मध्य में हुआ था? पहला ऑप्शन मालदेव व अलाउद्दीन खिलजी, रणमल व ईश्वरदास, मालदेव व शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। बहुत बार रिपीट हो चुका है। राइट आंसर है इसका जो है वो कौन सा है? राव मालदेव व शेरशाह सूरी। मैं जब आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ाऊंगा तो नॉलेज के लिए बता देता हूं, इस युद्ध में मालदेव शेरशाह सूरी से नहीं लड़ा था, केवल इसके जो सेनापति थे, ठीक है, और उनका नाम था, क्या नाम था कोई बताएंगे? कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जेता और कोपा वो लड़े थे। अपनी इमेज बचाने के लिए राव मालदेव को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये युद्ध से पीछे हट जाता है और फिर जो है, लेकिन जीके में मालदेव शेरशाह सूरी ही आंसर जाता है और इसमें शेरशाह सूरी की विजय होती है। और ये गिरी सुमेल एग्जाम में पूछा जाए कि ये गिरी सुमेल राजस्थान में कहां पर है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो पाली जिला जाएगा। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित पठार स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित जो है स्थानीय भाषा में पठार बोराट का पठार कहलाता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और आशा करता हूं आपके राइट आंसर होगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब किया गया था? गजब क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब किया गया था? 15 अगस्त 1952, 2 अक्टूबर 1956, 26 जनवरी 1959 और 2 अक्टूबर 1959। बिल्कुल राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1959 को। अब आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो एक्स्ट्रा चीज नोट कर सकते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पहली कंडीशन। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले पंचायती राज व्यवस्था का जनक, तो बलवंत राय मेहता आपको आंसर जाएगा। ठीक है, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था जो उन्होंने दी थी वो लागू है। तीसरा क्वेश्चन आपके बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था का भारत में सबसे पहले उद्घाटन कहां हुआ था? तो आंसर जाएगा बगदरी गांव, बगदरी गांव जिला नागौर में इसका उद्घाटन हुआ था। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है? ध्यान देवें, देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सहरिया भोपों द्वारा, कामड़ जाति के भोपों द्वारा, नायक भोपों द्वारा और गुर्जर भोपों द्वारा। ध्यान दें तो राइट आंसर है इसका गुर्जर भोपा जाति के, गुर्जर जाति के लोग जो भोपा जी होते हैं वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। देवनारायण जी की फड़ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ था।
दूसरी बात है कि देवनारायण जी की जो फड़ है राजस्थान की लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है, इस बात का विशेष ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का मक्का व राजपुताने की कुंजी किसे कहा जाता है? जोधपुर, टोंक, अजमेर, चित्तौड़। राजस्थान का मक्का व राजपुताने की कुंजी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका अजमेर आंसर जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मशहूर विमल साई व लुणोसाई मंदिर कहा जाता है, कहां है? भैया आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है भैया ध्यान देवें। विमल साई लुणोसाई मंदिर बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। एक बार तो यही पूछा था कि ये मंदिर जो हैं कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है, ये भी पूछा जा चुका है, इस बात का विशेष ध्यान देवें। ठीक है, कौन से संप्रदाय का? आंसर गया था जैन संप्रदाय का। अब यहां पर आपको लग रहा होगा 3 आंसर राइट जा सकते हैं। ये मंदिर राइट आंसर जो है वो देलवाड़ा है। आप मेरी बात समझना, यहां जिला शब्द नहीं दिया है। देलवाड़ा गांव का नाम है। देलवाड़ा माउंट आबू में आता है और माउंट आबू आता है सिरोही में। मैं सिर्फ आपको मैंने ये क्वेश्चन समझाने के लिए दिया। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें जिला ऑप्शन नहीं हो और गांव भी दे रखा है, जिला ऑप्शन, जिला का नाम भी दे रखा है और जो स्थान है उसका भी दे रखा है, तो पहला आपका स्थान राइट आंसर जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान देवें। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? सूर्योदय सर्वप्रथम किस जिले में होता है? राइट आंसर है आपका, ठीक है, जैसलमेर, जयपुर, सीकर, धौलपुर। राइट आंसर है इसका धौलपुर। सबसे पहले सूर्योदय जो है राजस्थान में कहां होता है? धौलपुर में। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, मालवी और कांकरेज क्या है? मालवी और कांकरेज क्या है? पहला ऑप्शन भेड़ की नस्ल, दूसरा ऑप्शन गाय की नस्ल, तीसरा ऑप्शन भैंस की नस्ल और चौथा ऑप्शन बकरी की नस्लें। मालवी और कांकरेज क्या है? तो राइट आंसर है आपका इसे गाय की नस्लें हैं दोनों। किसकी नस्लें हैं? गाय की नस्लें। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो भेजें। 56 का मैदान कौन सा भूभाग कहलाता है? 4 ऑप्शन है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच का भाग, चंबल के आसपास का भूभाग, बनास के आसपास का भूभाग और हिमालय की तलहटी। 56 का मैदान पूछा है आपसे। बिल्कुल राइट आंसर है ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है वो माही नदी का बेसिन, जिसको हम बोलते हैं माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, 56 का मैदान कहलाता है। अब आप पेन कॉपी लेके बैठे तो एक्स्ट्रा चीज भी लिख सकते हैं। क्या है? अगर आपसे पूछ ले कि 56 की पहाड़ियां राजस्थान में कहां पर है, तो आंसर जाएगा बाड़मेर, और 2 जिले दे दे तो बाड़मेर और जालोर कर लेना। लेकिन 56 की पहाड़ियां पूछे तो बाड़मेर आंसर जाएगा, और 56 का मैदान पूछे तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान देवें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा स्थापित हुआ था? सुपर थर्मल पावर प्लांट बिजली बनाने का प्लांट है रावतबाटा, कोटा, सूरतगढ़ और गिरल। रावतबाटा, कोटा, सूरतगढ़ और गिरल। तो ध्यान दे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत जल्दी आएगा आपके। सुपर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान का प्रथम, इसका राइट आंसर है सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहां पर है? गंगानगर। लेकिन मुझे दुख हो रहा है, बहुत सारे लोग गिरल भी कर रहे हैं। ध्यान देवे मेरी बात, ये गिरल तो राजस्थान का सबसे पहला लिग्नाइट आधारित सुपर थर्मल पावर प्लांट है। कोयले पर आधारित पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट गिरल है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो क्वेश्चन के आधार पर सूरतगढ़ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, जवाहरलाल नेहरू और हीरालाल शास्त्री। राइट आंसर है हीरालाल शास्त्री। ध्यान देना, हीरालाल शास्त्री अगर 4 ऑप्शन में नहीं हो तो इनकी पत्नी का नाम जाएगा रतन शास्त्री। ध्यान देना, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना सबसे पहले हुई थी शांताबाई जीवन कुटीर के नाम से हुई थी। एक पाठशाला बनाई गई थी, और वो क्यों बनाई गई थी? हीरालाल शास्त्री की बेटी का नाम था शांताबाई, जो अल्पायु में भी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी स्मृति में इन्होंने जो है शांताबाई जीवन कुटीर की स्थापना की थी, और आगे चलकर यही वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है। नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में आज की तारीख में कौन से जिले में है, तो आंसर जाएगा टोंक जिला। इस बात का विशेष ध्यान देवें। निवाई तहसील, टोंक जिला। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां है? शानदार क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली बात तो बहुत सारे लोगों को कुबड़ पट्टी का आइडिया नहीं होगा होती क्या है, उसकी भी मैं अभी आपके सामने चर्चा करूंगा। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां पर है?
भरतपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नागौर, अजमेर। तो राइट आंसर जो है इसका डी ऑप्शन है, नागौर अजमेर वाला बेल्ट है जो है कुबड़ पट्टी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझें, कुबड़ पट्टी है क्या? एक्चुअल में इसको बांका पट्टी भी कहते हैं। अगर आप याद करना चाहें तो एग्जाम में बांका पट्टी भी आ सकता है, कुबड़ पट्टी की जगह बांका पट्टी, या हॉन्च बेल्ट, इंग्लिश में हॉन्च बेल्ट देवे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है भाइयों। दोस्तों सभी लोग ध्यान देवें, हॉन्च बेल्ट HONCH हॉन्च बेल्ट आ जावे तो भी यही आंसर जाएगा, बांका पट्टी आ जावे तो भी यही आंसर जाएगा, और कुबड़ पट्टी आ जावे तो भी यही आंसर जाएगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, एक्चुअली में क्या है कि यहां पर नागौर अजमेर वाले बेल्ट में जो भूगर्भीय जल है, ठीक है, उसमें फेल्सपार की मात्रा ज्यादा, सॉरी फ्लोराइड, माफ करना, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण इस पानी को जो लोग पेयजल में या पीने में यूज लेते हैं उनकी हड्डियों में मुड़ाव आ जाता है, कुब्बड़ टाइप निकल जाती है, ठीक है, तो ये उनकी हड्डियों की बीमारी हो जाती है, इस वजह से इसको कुबड़ पट्टी नाम दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर जैसलमेर का किला, जोधपुर का किला, कुंभलगढ़ का किला और जालोर का किला। तो राइट आंसर है जोधपुर का किला। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा किला है? और इस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं, जोदान का किला भी बोलते हैं, ठीक है, और भी इसके नाम है, लेकिन अभी फिलहाल अपने जो क्वेश्चन पूछा उसके आधार पर अपन आंसर देंगे। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। सीधा सा क्वेश्चन है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में थोड़ी बहुत चलती है फिर पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है, क्या चंबल मुड़ती है, क्या जाखम मुड़ती है, लूणी मुड़ती है, माही मुड़ती है? बिल्कुल राइट आंसर जो है वो आपके कौन सी है? माही नदी जो है दक्षिण से मुड़ करके उल्टा यू आकार बनाती है, यानी कि बांसवाड़ा में घुसी, प्रतापगढ़ में जाएगी, फिर पश्चिम से होते हुए डूंगरपुर में आएगी, डूंगरपुर से सीधी वापस बांसवाड़ा में होते हुए खंबात की खाड़ी में निकल जाती है, उल्टा यू आकार बनाती है। तो राइट आंसर जो है आपका कौन सा आंसर जाएगा? जो है माही नदी जाएगा क्वेश्चन के आधार पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में हस्तशिल्प की दृष्टि से सीकर निवासी कृपाल सिंह शेखावत का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने किस कला में योगदान दिया था? ब्लैक पोट्री, टेराकोटा, पेचवर्क, ब्लू पोट्री। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध जो है, ध्यान देवे, इनका संबंध है ब्लू पोट्री से। किससे रिलेटेड है? ब्लू पोट्री राइट आंसर जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुने, जो कृपाल सिंह शेखावत है इनको ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, राजस्थान में राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र स्थापित है। बहुत गजब क्वेश्चन, गलती मत करना, याद करके जाना दोस्तों। राजस्थान में राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र स्थापित है, वल्लभनगर, उदयपुर, सूरतगढ़, रामसर और चांदनगांव। आंसर दें प्लीज। राइट आंसर है वल्लभनगर उदयपुर में राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र स्थापित है। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, वो प्रश्न क्या है कि भैंसों में सबसे बेस्ट भैंस की नस्ल है वो मुर्राह नस्ल है। कौन सी है? मुर्रा नस्ल या मुर्रा है। अब इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो मुर्रा नस्ल का प्रजनन और अनुसंधान केंद्र है, मुर्रा नस्ल का भैंसों में राजस्थान में सबसे बेस्ट या सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है वो मुर्रा है। और मुर्रा भैंस का जो अनुसंधान प्रजनन केंद्र है वो आपको याद रखना है कुम्हेर भरतपुर में है। कुम्हेर जगह का नाम है, जिला भरतपुर। और अगर राज्य स्तरीय भैंस अनुसंधान प्रजनन केंद्र पूछे और मुर्रा नस्ल नहीं दे रखा हो तो आपका राइट आंसर जाएगा वल्लभनगर उदयपुर। मारवाड़ का महाराणा प्रताप व मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। दोस्तों आनंद आ रहा होगा। मेरे इस टेस्ट सीरीज में मैंने आपको क्वेश्चन एग्जाम के पैटर्न के लेवल के हिसाब से पेपर बनाया है, तो मजा आ रहा होगा आप लोगों को। डाउट हो तो मुझे बताएं। राव मालदेव, राव रायमल, मोटा राजा उदय सिंह और राव चंद्रसेन। मारवाड़ का महाराणा प्रताप व मारवाड़ का, ठीक है, भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? राव मालदेव, राव रायमल, मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन। राइट आंसर है इसका राव चंद्रसेन, ठीक है।
हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? शानदार क्वेश्चन, शानदार से शानदार। हल्दी घाटी के युद्ध को किस युद्ध ने विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? कर्नल टोड, अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा और बदायूनी। तो इसका राइट आंसर है, खमनोर का युद्ध कहने वाला जो बंदा है वो है आपका कौन सा? अबुल फजल। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, एक्स्ट्रा पेन कॉपी लेके बैठे हो तो धीरे से नोट कर लेवें। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट दिए हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बोली है। कर्नल जेम्स टोड हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहता है। क्या कहता है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहता है। बदायूनी हल्दी घाटी युद्ध को कहता है कि ये तो गोगुंदा का युद्ध था। यानी बदायूनी ने अपनी जो किताब लिखी थी, पुस्तक मुंतखब उत तवारीख, जिसमें इसने आंखों देखा युद्ध का वर्णन किया था हल्दी घाटी युद्ध में बदायूनी ने, तो उसने जो है इस अपनी किताब के अंदर इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है और अबुल फजल हैं वो कहता है कि ये खमनोर का युद्ध था। इस बात का विशेष ध्यान देना। 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए। वांगड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? मोतीलाल तेजावत, हरदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा और भोगीलाल पांड्या। वांगड़ के गांधी पूछ रहा है आपसे। राजस्थान के कौन कौन से गांधी क्या है, मैंने किसान आंदोलन पढ़ाए थे, तब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। राइट आंसर है इसका कौन सा? भोगीलाल पांड्या। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित किया गया था, लिखा गया था? पंछीड़ा गीत। ये पंछीड़ा गीत विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल राइट आंसर है इसका माणिक्यलाल वर्मा। अब मैं नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। माणिक्यलाल वर्मा ने जो पंछीड़ा गीत लिखा था दोस्तों, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान लिखा था। बिजोलिया के किसानों में जन जागृति के लिए लिखा था। अब आप यूं नहीं है पंछीड़ा गीत तो है वो गुजरात का गीत है। गुजरात में नवरात्रा में गाते हैं डांडिया नाचते समय, पंछीड़ा उड़ने जाजे हमारी माकड़ी ने ले ना जे छोड़ ना जे। भैया ध्यान से गोला करना एग्जाम में, नहीं तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। तो न तो माकड़ी आएगी, न माकड़ी को लेने जाओगे, न छोड़ने जाओगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जावे, नहीं तो जिंदगी भर जो है पंछीड़ा उड़ने जाजे माकड़ी ले ना जे छोड़ने जाजे करते रहोगे। ओके ठीक है। 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? क्वेश्चन शानदार है। 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि वृहत राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है। ठीक है, तो ध्यान रखना चौथा चरण है। और चौथे चरण में जो राइट आंसर आपका जाएगा, हीरालाल शास्त्री जो बने थे वो प्रधानमंत्री बने थे वृहत राजस्थान के। दोस्तों समझ में आ रहा होगा टेस्ट पेपर का तरीका, और टेस्ट पेपर शानदार तरीके से आपके लिए बनाया गया है, तो अच्छे से तैयारी करें। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी कि सिर पे जो कपड़ा पहनते हैं या सिर को जो अपन इसको इमेज का प्रतीक माना जाता है, सापा टाइप पहनते हैं, पगड़ी टाइप पहनते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पगड़ी, पितोछा, ठीक है, कछाऊ, पोत्या। 4 ऑप्शन है आपके सामने। एग्जाम में भील पुरुष पूछा है, ध्यान देना। भील पुरुषों के, आदिवासियों के वस्त्रों के अलग अलग नाम होते हैं, तो इसका राइट आंसर है पोतिया। यानी कि भील पुरुष जो हैं वो पगड़ी पहनते हैं, इसको पोतिया कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आनंदपुर भूकिया क्षेत्र जो सोने के उत्खनन कार्य के लिए चर्चित है, कहां पर है? आनंदपुर भूकिया राजस्थान में कहां पर है जहां सोने की पता चला और सोने के निकाला जाता है? तो इस उदयपुर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इसका जो राइट आंसर है आनंदपुर भूकिया सोने के लिए बांसवाड़ा में है। ठीक है। खेजड़ी राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? 1981, 1982, 1983 और 1984। ध्यान से देवें, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं ऐसे और हम गलत कर जाते हैं। इसका राइट आंसर है 1983। ओके, अब आप मेरी बात समझें। जो खेजड़ी राज्य वृक्ष है और जो पुष्प है रोहिड़ा, ये दोनों 1983 को ही घोषित हुए थे। आपसे पूछ ले नॉलेज के लिए कि राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष एक ही सन को घोषित हुए थे 1983। और राज्य पशु और राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। और राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। वो कब घोषित हुए थे? 1981 को। ये आपको ध्यान देना है। ओके, एक क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूं।
जो ऊंट राज्य पशु बना है, जो बाद में अभी लेटेस्ट बना था, वो 2014 में बना था। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग, जैसलमेर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग। लोग जोश जोश में जाते हैं, यहां क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग को जिला समझाते हैं। प्रश्न क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग। अब वहां पर ये संभाग आंखों के आगे जाड़ा आ जाएगा यहाँ पे, और वो जिला, जैसे ही संभाग को जिला समझेंगे जैसलमेर करेंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनाया आपको कि आप इस बात को समझें, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है अगला बंदा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे बड़ा संभाग पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राइट आंसर है जोधपुर। मृणोदनेसी दरबारी कवि कहां के थे, किसके थे? पहली बात तो आप 4 ऑप्शन की बात करें, अजीत सिंह, जसवंत सिंह, राव मालदेव और मान सिंह जी, तो इसका राइट आंसर है जसवंत सिंह। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना, ये जसवंत सिंह जी के दरबारी कवि थे। मृणोदनेसी का संबंध मारवाड़ यानी जोधपुर से था। अब आप मेरी बात एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ध्यान रखें दोस्तों, ध्यान रखें, ध्यान से सुने, सीरियस हो जाएं। आपको एग्जाम में उलझाने के लिए ऐसे प्रश्न दे सकता है, मेरा जैसा अगर गेलिया एग्जामिनर हो तो मृणोदनेसी दरबारी कवि थे। पहली ऑप्शन में देगा जसवंत सिंह प्रथम, दूसरे ऑप्शन में देगा जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह तृतीय और जसवंत सिंह चतुर्थ। आधे तो 90% की वहीं पे छटनी हो जाएगी। हैं मैंने तो केवल जसवंत सिंह पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड को माने कई नंगे हो। अब कई नंगे होना हो तो घर बैठा रहिए भैया। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा जसवंत सिंह प्रथम है। अगर यहाँ ऑप्शन में जसवंत सिंह प्रथम द्वितीय तृतीय होता तो हम प्रथम करते हैं, लेकिन यहाँ केवल जसवंत सिंह दिया इस क्वेश्चन के आधार पे, तो आपको जो है जसवंत सिंह ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, थार महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, थार महोत्सव पूछ रहा है, तो राइट आंसर है इसका बाड़मेर। ओके, अब मैं आपको तीनों ऑप्शनों का एक एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, आप नॉलेज के लिए याद रखना चाहें तो अच्छी बात है। जैसलमेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना। ठीक है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है और जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। अगर पतंग महोत्सव जैसलमेर ऑप्शन नहीं हो तो जयपुर कर देना, लेकिन आंसर जैसलमेर ही जाएगा, क्योंकि पर्यटन विभाग आयोजित करता है, गवर्नमेंट आयोजित करती है पतंग महोत्सव। ठीक, बात करें तो निम्न में से गरासिया जाति की जूम कृषि कहलाती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चीमाता, वालर, जूमिंग, वालरा। राइट आंसर है वालरा कृषि गरासिया जाति की जूम कृषि कहलाती है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए गरासिया जाति राजस्थान में कहां पाई जाती है, तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। जिला पूछे तो सिरोही आंसर जाएगा। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और बताता हूं, वालर जो है गरासिया जाति का नृत्य है, प्रधान नृत्य माना जाता है, वालर गरासियों का नृत्य है, जबकि वालरा गरासियों की जूम कृषि है। एक चीमाता कृषि भी होती है जो भीलों द्वारा जो है पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है आदिवासियों द्वारा, वो चीमाता कृषि कहलाती है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बलीचा में छतरी किनकी स्थित है? झालाजा, झालाबीदा, रामप्रसाद और चेतक की। तो बलीचा में चेतक की छतरी स्थित है, ये राइट आंसर जाएगा। ये यहां पर मैं जा चुका हूं दोस्तों, आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि बलीचा में चेतक की क्या है, तो पहला ऑप्शन आप चबूतरा करना। अगर 4 ऑप्शन में चबूतरा नहीं हो तो फिर छतरी कर देना, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आया था चेतक की छतरी भी ऑप्शन में था और चबूतरा भी था, तो वहां पर चबूतरा आंसर गया था। क्यों? क्योंकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो महाराणा प्रताप का इतिहास लिखा है, उसमें जब उसने चेतक के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने चेतक का चबूतरा लिखा हुआ है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जो है वो चेतक का चबूतरा ऑप्शन गया था, छतरी नहीं गया था। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो सीकर जिला राज्य के किस संभाग में स्थित है? जोधपुर संभाग में, जयपुर संभाग में, बीकानेर और भरतपुर। बिल्कुल राइट आंसर है, सीकर जिला जो आपके आता है जयपुर संभाग में आता है। जय अंजू दोषी, शॉर्ट ट्रिक है जय अंजू दोषी। मेरा राजस्थान के संभाग और जिले आप पढ़ लेना तो आपको तरीका याद हो जाएगा, बहुत शॉर्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका जयपुर आंसर जाएगा, सीकर जिला। फड़ चित्रण किया जाता है,
फड़ चित्रण के लिए सबसे पहला ऑप्शन तो मैं आपको पहले ही एक्स्ट्रा क्लियर कर देता हूं, भीलवाड़ा का फेमस है पूरे राजस्थान में। ठीक है, तो कपड़े पर किया जाता है, कागज पर किया जाता है, दीवार पर किया जाता है, मंदिरों में किया जाता है फड़ चित्रण। राइट आंसर है कपड़े पर किया जाता है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान देना। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कपड़े के अलावा आजकल दीवारों पे भी बनाने लग गए चित्र फड़ चित्रण, लेकिन जीके में आपको ऑप्शन में दीवार नहीं करनी है, कपड़ा ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान देना। कागज पे भी बनाने लगे हो तो भी टेंशन नहीं लेनी है, अकॉर्डिंग टू जीके जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपके क्वेश्चन आता है ना घूमर नृत्य कब किया जाता है, तो 4 ऑप्शन आएंगे, विवाह के समय, दूसरा ऑप्शन आएगा गणगौर के समय, तीसरा ऑप्शन आएगा त्योहारों के समय, और चौथा ऑप्शन आएगा सभी के समय। आधे लोग तो सभी के समय कराएंगे। भैया घूमर आपके जचे जब करो, आपकी इच्छा हो जब करो। मैं तो कह रहा हूं भी टेस्ट पेपर पूरा होने के बाद अपने अपने घर में घूमर चालू कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके जच्चे जब कर सकते हो, संविधान में लिख रखा है सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, घूमर कभी भी कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू जीके जो नियम बना हुआ है वो आपका गणगौर ही आंसर जाएगा। तो घूमर नृत्य गणगौर पर किया जाता है, बाकी आपके जच्चे जल्दी करो, मारी छो बाणु आप पढ़ता टेस्ट पेपर करता करता भी याद करते समय भी घूमर कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान देना। तो वैसे ही फड़ चित्रण भी कपड़े पर की जाती है, पचबली आपके जचे जटी करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जालोर व बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया था? ध्यान देवें, जालोर व बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया था? माही बांध परियोजना, जवाई बांध परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, बिसलपुर परियोजना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आंसर देवें। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नहर परियोजना। ओके, अब मैं आपको एक्स्ट्रा चीज और बता रहा हूं, जो नर्मदा नहर परियोजना है दोस्तों, रट लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की एकमात्र नहर परियोजना है ये, सिंचाई परियोजना है जो फव्वारा पद्धति पर आधारित है। अगर आपने जो आप बाड़मेर जालोर में रहते हो और आपको सिंचाई सुविधा करनी है, लेनी है, तो ध्यान देना आपको वहां पर फव्वारा पद्धति से ही सिंचाई करनी पड़ेगी, वरना गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगी। इसलिए राजस्थान की एकमात्र फव्वारा पद्धति पर आधारित सिंचाई परियोजना आपसे एग्जाम में पूछ ले तो नर्मदा नहर परियोजना। थैंक यू सो मच। आपको राजस्थान जीके मास्टर की क्लास आज की समझ में आई होगी, कोई डाउट हो तो जरूर बताएं, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और लास्ट में जाते जाते इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं, शेयर करें, और जो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे से राजस्थान जीके के ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरे 9269012317 पर मैसेज डालें, अपना नाम और जिला लिख करके सेंड करें, ताकि मैं आपको जीके ग्रुप में ऐड कर दूं और बहुत जल्दी आपको जीके से संबंधित नवीनतम वैकेंसियों की सब कुछ जानकारी आपको निशुल्क और समय समय पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो हो सके जितने आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, जीके ग्रुप से जुड़ें, और सबके नंबर, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबके नंबरों में पारदर्शिता रहेगी। किसी का भी नंबर कोई भी शो नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, मिसयूज नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के आप, ठीक है, जीके मास्टर क्लासेस से जुड़ें और हो सके जितना आप फायदा उठाएं। ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। अगले टेस्ट में मिलते हैं वापस।